हाय स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास में हम स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल एनसीईआरटी से न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग। इससे पहले की वीडियो में मैंने आपको चैप्टर 1 जो है ईच एंड एवरी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझाया हुआ है और साथ के साथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी जो है आर एस अग्रवाल से वो अपलोड किया हुआ है। तो आप चाहो तो चैप्टर 1 कवर कर सकते हो बहुत ही अच्छे से, बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ। तो चैप्टर 2 जो आपका पॉलिनोमियल है, इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल देखो आपको क्या पता होना चाहिए कि पॉलिनोमियल होता क्या है। पॉलिनोमियल का मीनिंग क्या है? जो भी पॉलिनोमियल मतलब जो भी आपके पास एक्सप्रेशन इस फॉर्म का लिखा हो 9x² प्लस 4x प्लस 5, हम इसे क्या बोलते हैं? पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल कितने वेरिएबल में? तो ये है आपका पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल हमारा क्या है? x है। अब इस पॉलिनोमियल में आपको डिग्री फाइंड करना बताएंगे। डिग्री कैसे फाइंड करते हैं? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसमें क्या होगा? तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसमें क्या होगा? तो जो वेरिएबल है उसका हाईएस्ट पावर देखना है। तो वेरिएबल आपका क्या है? यहाँ x है, तो x का यहाँ पावर 2 है और यहाँ x का पावर 1 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है हमारा? 2। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हमारा क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। सिमिलरली अगर मैं लेता हूँ 4x³ माइनस 9x² प्लस 5, अगर आपको इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल पूछा जाए तो इसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल इसमें हमारा क्या हो जाएगा? 3। क्यों? क्योंकि इसमें हमारा जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 3, देयरफॉर डिग्री क्या होगा? इसमें 3 होगा। जैसे इसमें डिग्री 3 है और मैंने जो ये 4x प्लस 9 लिया, इसमें x का पावर क्या है? ध्यान से देखो, तो x का पावर इसमें हमारा क्या है? 1 है। तो इस केस में हमारा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा? डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल आपका हो जाएगा 1। अब ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, ध्यान से देखो, डिग्री के बेसिस पे जो है पॉलिनोमियल को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। बेसिस ऑफ डिग्री का मतलब है डिग्री के बिहाफ पे जो है हमने पॉलिनोमियल को बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड किया है, लेकिन आरडी और आरएस अगर आप पढ़ते हो तो उसमें ये हमें 4 पार्ट में डिवाइड करके बताया गया। तो मैं आपको चारों पार्ट बताने वाला हूं, आपको ध्यान से समझने की जरूरत है। अगर डिग्री आपका 1 है पॉलिनोमियल का, अगर डिग्री आपका 1 है तो हम उसे बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। अगर आपका डिग्री 2 है तो हम उसे बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सिमिलरली अगर आपका डिग्री 3 है तो डिग्री 3 वाले को हम क्या बोलेंगे? क्यूबिक पॉलिनोमियल। अगर डिग्री आपका 3 है तो उसे हम बोलेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल। और जिसका डिग्री 4 है, मान लो हाईएस्ट पावर अगर आपका 4 है, तो हम उसे बोलते हैं बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये आपका बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए, आपके एनसीईआरटी में भी दिया गया है वैसे ये। तो डिग्री के बेसिस पे हमें 4 टाइप के पॉलिनोमियल पढ़ना है: लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और पॉलिनोमियल बाय क्वाड्रेटिक कौन सा होगा, लीनियर कौन सा होगा, ये आपके समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। ठीक है। नाउ फॉर एग्जाम्पल 4x का पावर 4 माइनस 9x³ प्लस 4x प्लस 5 है। अब पूछे आपसे कि ये बताओ ये कौन सा पॉलिनोमियल है, तो यहाँ पे आप कैसे लिखोगे? लिखोगे कि आप हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, कौन सा वेरिएबल? तो वेरिएबल x इज हाईएस्ट पावर क्या है? 4। देयरफॉर डिग्री इसका क्या हो जाएगा? डिग्री जो है आपका 4 हो जाएगा। अब डिग्री के बेसिस पे देखो, जिसके जितने डिग्रीज होंगे उसके जीरोज उतने ही होंगे। ऑन डिग्री के बिहाफ पे ध्यान से देखो, अगर जिसके 2 डिग्री है तो नंबर ऑफ जीरोज क्या होंगे? उसके 2 होंगे। ध्यान से समझना इस पार्ट को। पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2, हमने एक पॉलिनोमियल लिया है जैसे कि 9x² माइनस 4x प्लस 5।
तो इस पॉलिनोमियल में जो डिग्री है वो क्या है आपका 2 है। जब आपका डिग्री 2 है तो नंबर ऑफ जीरोस पूछे अगर आपसे तो नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा 2 होगा। नंबर ऑफ जीरोस, नंबर ऑफ जीरोस का मतलब है कि इसमें ऐसे दो वैल्यू पॉसिबल है जिसपे ये हमें क्या देने वाला है 0 देने वाला है। तो नंबर ऑफ जीरोस कितने पॉसिबल होंगे 2। अगर आपके पास क्यूबिक पॉलिनोमियल है 4x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर प्लस 5, अगर इसका नंबर ऑफ जीरोस पूछूं मैं आपसे तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितना होगा, तो डिग्री इसमें कितना है, जितना डिग्री उतना नंबर ऑफ जीरोस, तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें आपका हो जाएगा 3, क्योंकि इसका जो पॉलिनोमियल का जो डिग्री है ऑलरेडी क्या है हमें पता है 3 है। और अगर 4x रेज टू पावर 4 माइनस 9x प्लस 5, इसमें नंबर ऑफ जीरोस पूछे तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा हमारा 4 होगा। नंबर ऑफ जीरोस इसमें हमारा कितना होगा 4 होगा। तो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री पॉलिनोमियल चार पार्ट में डिवाइडेड, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसके जितने डिग्रीज होंगे उसके उतने ही जीरोस होंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब हम बात करेंगे ग्राफ पे नंबर ऑफ जीरोस कैसे फाइंड करना है। तो देखते हैं नंबर ऑफ जीरोस ग्राफिकली हम कैसे फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ जीरोस हम ग्राफिकली कैसे फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखो, ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस पे जो हमारा ये जो कर्व है इसे बोला जाता है पैराबोला। ये क्या आपका पैराबोला। तो ये पैराबोला हमारा एक्स एक्सिस पे जितने बार कट करेगा नंबर ऑफ जीरोस इसमें इतने ही होंगे। तो देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, एक तो यहाँ कट कर रहा है और एक यहाँ पे कट कर रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा हमारा 2। नंबर ऑफ जीरोज अगर ये ग्राफ पेपर में आया आपका तो बहुत इजीली आप सॉल्व कर पाओगे। इसमें 2 है, इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है बहुत इजीली जल्दी बताओ जरा आप कमेंट करके। 1 2 ये 3 ये 4। अब बच्चे ये भी गलती कर देते हैं, ये हमारा ओरिजिन है जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस कट करता है, इसे हम कंसीडर नहीं करते हैं। हमारा पैराबोला जहां जहां कट करे एक्स एक्सिस पे वो नंबर ऑफ जीरोस माना जाएगा। अब ये देखो यहाँ पे भी कट कर रहा है बट ये वाई एक्सिस है आपका, तो हमें इससे कंसीडर नहीं करना है। तो कंसीडर कौन सा करना है जो एक्स एक्सिस पे हो, जैसे आपका एक्स एक्सिस है तो 1 2 3 4, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है हमारे पास 4। नंबर ऑफ जीरोस कितना है 4। इसमें देखो नंबर ऑफ जीरोस कितना है हमारा थर्ड वाले में, तो नंबर ऑफ जीरोस इसमें हमारे पास 0 है, एक भी 0 नहीं है। क्यों नहीं है इसमें एक भी 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे ये कहीं कट नहीं कर रहा है। एक्स एक्सिस पे कट करना चाहिए, वाई एक्सिस पे नहीं। और नंबर ऑफ जीरोस के साथ साथ देखो, अगर जिसका नंबर ऑफ जीरोस 2 है इसका मतलब कौन सा पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिसका नंबर ऑफ जीरोस 4 है वो कौन सा पॉलिनोमियल है, तो बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और जिसका एक भी 0 नहीं है मींस वो पॉलिनोमियल है ही नहीं हमारा। सिमिलरली इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है, तो ध्यान से देखो, इसमें आपका नंबर ऑफ जीरोस 1 है। क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस को एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है और ये पॉइंट है हमारा, तो नंबर ऑफ जीरो इसमें 1 है। तो ये पॉलिनोमियल अगर आपसे मैं पूछूं कौन सा है, तो ये आपका पॉलिनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होगा, ये लीनियर पॉलिनोमियल। इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 2 और ये आपका 3, तो इस केस में नंबर ऑफ जीरोस हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। नंबर ऑफ जीरोस 3। और पॉलिनोमियल की अगर बात करें तो ये है क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें नंबर ऑफ जीरोस देखो तो 1 2 3, तो इसमें भी आपका नंबर ऑफ जीरोस कितना है, नंबर ऑफ जीरोस है इसमें आपका 3। अब हम एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो है सॉल्व करने वाले हैं। तो सबसे पहले एनसीईआरटी का देखो हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो एग्जाम्पल में सबसे पहले देखो फर्स्ट एग्जाम्पल हमें क्या दिया हुआ है ये, तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा 1, क्यों एक ही पॉइंट पे कट कर रहा है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 2, इसमें नंबर ऑफ जीरोस 1 2 3, और इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा तो 1 होगा। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा 1 होगा, क्योंकि एक ही पॉइंट पे टच कर रहा है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना ही होंगे 1, ये 2 ये 3 और ये 4। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है 4। तो आप लिख देना कि एक्स एक्सिस पे जो है आपका पैराबोला 4 पॉइंट पे कट कर रहा है, देयरफॉर नंबर ऑफ जीरोस इसमें कितना होगा 4 होगा। अब देखो एक्सरसाइज 2.1 भी हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि आपको जो है इसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया है। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना है 0। क्यों है नंबर ऑफ जीरो 0, क्योंकि इसमें एक्स एक्सिस पे कट नहीं कर रहा। इसमें नंबर ऑफ जीरोस क्या है हमारा 1। ध्यान से देखो तो इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा 1 2 3। इसमें नंबर ऑफ जीरोस कितना होगा 1 2।
इसमें 1 2 3 4, इसमें कितना होगा तो 1 2 3। तो एक्सरसाइज 2.1 आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा कि नंबर ऑफ जीरोज हम कैसे फाइंड करते हैं ग्राफिकली, और पेपर में पूछे भी जाते हैं ये क्वेश्चंस। तो ध्यान क्या रखना है कि आपका जो पैराबोला है या जो लाइन है वो एक्स एक्सिस पे कट करना चाहिए। अगर एक्स एक्सिस को जितने बार टच करेगा नंबर ऑफ जीरोज इतने ही होंगे। अब हम बात करेंगे रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड इट्स कोफिशिएंट, जो कि नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइज 2.2 का इंट्रोडक्शन और साथ के साथ 2.2 करवाऊंगा। तो मिलते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2.2 के साथ।